अ, हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी की तरफ। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जिससे जुड़ी हुई चीजें हैं वो लगभग लगभग समझ ली हैं। थोड़ा बहुत चैटिंग वगैरह तो आप लोग आजकल जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल वगैरह भी जानते होंगे, तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करने की हमें नहीं लगता कि जरूरत है। और हम लोग चलते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी की तरफ। सिंपल सी बात, उसमें बहुत सारी चीजें क्या है, जैसे गोपनीयता होती है। कि गोपनीयता मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपकी जानकारी कोई और एक्सेस ना कर पाए, तो वहां पर क्या है, गोपनीयता वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन रेपुडिएशन एक वर्ड होता है, इसमें होता क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मैसेज भेजने वाला भी व्यक्ति है वो क्या है कि वही ये इनकार कर दे कि उसका ही मैसेज है। उसका किसके लिए क्या है, नॉन रेपुडिएशन का एक फीचर है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रमाणीकरण वगैरह हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया, स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी क्या है कि जो संदेश है उसका जो मूल एड्रेस है उसको क्या है छिपाने की जो कला है उसके अस्तित्व सहित, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेनोग्राफी बोलते हैं। और एक क्रिप्टोग्राफी है। तो क्रिप्टोग्राफी से तात्पर्य तो सिंपल सा है कि किसी भी जो टेक्स्ट वगैरह होता है तो उसको क्या है कि मतलब ऐसा आजकल देखते हैं ना, क्रिप्टाइज कर दिया, क्रिप्टो करेंसी वगैरह कि जिसका क्या है कोड क्या गुप्त हो। तो गुप्त तरीके से जो लिखा गया होता है उसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। और प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, इसी के अंतर्गत क्या होता है, जो हम इनपुट दे रहे होते हैं सीधे टेक्स्ट के रूप में, वो प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। साइफर क्या होता है, और जो साइफर क्या होता है कि जो हम टेक्स्ट दे रहे हो तो उसको टेक्स्ट मतलब एक वर्ड हमने लिखा वो नए टेक्स्ट में बिट बाय बिट क्या है किसी अन्य उसमें कन्वर्ट हो गया हो, तो उसको क्या कहलाते हैं, साइफर टेक्स्ट कहलाते हैं। मतलब आप लोग ये समझिए कि आप लोग जब गूगल देखते हैं ना, वो सॉरी व्हाट्सअप देखते हैं या टेलीग्राम वगैरह चला रहे होते हैं, तो उसमें होता ना कि ये इंटू इंडेंट डिस्क्रिप्टेड वगैरह है, तो वो सारी चीजें तो साइफर टेक्स्ट है। इंक्रिप्शन क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में जो परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है वो इंक्रिप्शन कहलाती है। डिस्क्रिप्शन क्या होती है, इसको फिर से वापस कर लेना और डिस्क्रिप्शन कहलाएगी। तो वही मतलब ये सारी चीजें हैं, ये क्रिप्टोग्राफी का पूरा पार्ट हो जाता है। तो इसको मुझे नहीं लगता कि इस बारे में सर हमको लगता है कि इस बारे में हमको ज्यादा बताने की जरूरत है। ये हाँ सर, ये मालवेयर वगैरह के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं सर, थोड़ा सा बताएंगे क्या। ये मालवेयर हैं, वायरस हैं, वार्प्स हैं, ट्रोजन हैं और स्पाईवेयर हैं, तो ये कई बार पूछ लेते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा कुछ डिफरेंस वगैरह है क्या, मालवेयर और जैसे वायरस। दोस्तों। ये सर। हाँ, मालवेयर, वायरसेस, वॉर्म्स। ट्रोजन और और स्पाईवेयर, ये सब ये सारी चीजें होती है। जैसे मालवेयर हो गया कि दुष्प्रभाव सॉफ्टवेयर होते हैं, वायरस क्या मतलब, हाँ इनके बारे में। स्पाईवेयर तो वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं हम्म। जो आपके हम्म। एक्टिविटी को डिस्क्लोज करते हैं। सपोज आपने कीबोर्ड में कुछ कीज प्रेस कर रहे हैं, हम्म। जब वो कोई कीबोर्ड में आप कीज प्रेस कर रहे हैं, अगर स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है या हम्म। स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में है और गलती से आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया है, रन कर दिया है, तो हम्म। जो कीज आप प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड में, हम्म। माउस पे जाके जहां से क्लिक कर रहे हैं, वो आपकी पूरी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके हम्म। किसी थर्ड पर्सन को सेंड कर सकता है। तो हम्म। उससे आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, हम्म। और भी किसी तरीके का कोई लॉस हो सकता है। तो स्पाईवेयर उस तरीके के होते हैं। अरे मैं वायरस, आपको एक मालवेयर्स और यहाँ पे एक ट्रोजन बहुत ही हाल ये फिलहाल का तीनों केस है। को हार्म पहुंचाने के लिए काम। स्पाईवेयर का मैं आपको केस यहाँ पे बताना चाहता हूँ। हुआ ये था कि अमेजन के सीईओ का नाम आप लोगों ने सुन ही रखा होगा, अभी फिलहाल चेंज हो गए हैं, इससे पहले वाले जे बोजेस। उनका उन क्या हुआ कि जो सऊदी अरबिया के प्रिंस हैं आपके, उसने क्या किया कि उनके मोबाइल में एक टेक्स्ट भेजा जिसमें क्या था, स्पाईवेयर छिपा हुआ था। उनकी क्या है जो जरूरी सूचनाएं थी उसके माध्यम से उन्होंने पूरी पूरी क्या है चुरा ली व्हाट्सएप के माध्यम से। तो ये सब क्या है, स्पाईवेयर ऐसे काम करते हैं, ये समझिए। उससे बहुत सारी उनकी जो आंतरिक चीजें थी, जो बहुत सारी उनकी खुद की जो निजी जानकारियां थी, वो क्या है सबके पूरे मार्केट में आ गई। तो सबके कई बार क्या होता है कि आपकी निजी जानकारी अगर मार्केट में आ जाती है तो आपके लिए हानिकारक है। तो स्पाईवेयर वगैरह यही सारे काम करते हैं, सही है सर। हाँ, हम्म। और हाँ, ठीक है। ट्रोजन, वायरस और माल तो सब एक प्रोग्राम्स के फॉर्म है। जो हम्म। प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर चले गए और अगर वो हम्म। एग्जीक्यूट हो गए, एग्जीक्यूट हम्म। होने का मतलब है आप उस प्रोग्राम को, जैसे आपने हम्म। अनजाने में उसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद हम कई बार क्या करते हैं, उसको ओपन करके देख लेते हैं आखिर क्या डाउनलोड हुआ। तो हम्म। इन केस हमको ये नहीं पता है कि हमने कुछ डाउनलोड किया है और वो डाउनलोड्स में आपको शो हो रहा है, तो हम्म। डोंट ट्राई टू ओपन दैट। अगर आपको पता है तो ही आप उसको ओपन करें, अदरवाइज उसको ओपन नहीं करना है। अगर ओपन हाँ। करना भी है तो सबसे पहले उसका टाइप चेक कर लो कि टाइप क्या आ रहा है। और हम्म। अगर डॉक्यूमेंट या फाइल जो कि डाउनलोड हो गया है, आपने डाउनलोड नहीं किया है, और उसका टाइप है एप्लीकेशन,
या फिर .exe डॉट एग्जीक्यूटिबल फाइल है या एक एप्लीकेशन है, तो डोंट ट्राई टू डबल क्लिक ओवर दैट, क्योंकि अगर डबल क्लिक करोगे तो फिर भी विंडोज के पास एक फीचर है कि आपको एक बार फिर से यस या नो का ऑप्शन देगा, डू यू वांट टू रन द प्रोग्राम। तो अगर फिर भी आपने यस कर दिया तो दैट प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड, और वंस इट विल बी एग्जीक्यूटेड देन नो कंट्रोल इज इन योर हैंड नाउ। अब उसके बाद जो होगा वो वायरस ही करेगा, फिर आपके हाथ में और कुछ है नहीं, क्योंकि उसके बाद आप कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन कर दें, उसके बाद आप कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन कर दें या उसको रीस्टार्ट कर दें या उसको स्लीप कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी आप उसको एग्जीक्यूट कर चुके हैं, तो वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। बस आपका कंप्यूटर प्रोसेस कंप्लीट करने के दौरान आपकी वो डिस्क में जा सकता है, बूट जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जब आपका कंप्यूटर सिस्टम बूटिंग प्रोसेस ले रहा होगा तब वो आपके कुछ पासवर्ड्स को ले सकता है, कुछ आपकी निजी जानकारियां, फिनेंशियल से रिलेटेड आपकी कुछ फाइल्स को इन्फेक्ट कर सकता है, उसको किसी और को सेंड कर सकता है इंटरनेट से कनेक्ट होते ही। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ सकती हैं। इस सिंपल सी बात ये है कि आप लोग अगर कुछ उल्टा सीध की साइट्स ओपन करते हैं जो सिक्योर नहीं है और उनसे कुछ डाउनलोड करते हैं, तो उस समय तो आपको इच्छित लाभ दे सकती हैं, परंतु आगे चल के वो आपको कुछ अनिश्चित हानि भी पहुंचा सकती हैं। तो आप ऐसे समझिए। और बाकी मालवेयर के पार्ट हो गए, वायरस, वार्म एंड ट्रोजन वगैरह, स्पाईवेयर वगैरह। वायरस का मामला ये होता है कि किसी उसमें जाता है तो अपने आप को कॉपी करना शुरू कर देता है, तो मतलब फैलाने के लिए सारी कॉपी वगैरह करने का काम ये वार्म्स करते हैं। टार्जन वगैरह क्या होते हैं कि आपके सिस्टम को क्या है कि गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब आप घर में घुस गए हैं आपने, और क्या है कि जो जबरदस्ती कुछ ना कुछ चीजें निकाल रहे होते हैं, तो ये क्या है आपका टॉर्जन। वायरस के बारे में तो आपने नाम सुन ही लिया। कुछ वायरस के नाम, कुछ सर इंपॉर्टेंट वायरस के नाम जानना जरूरी है क्या? ट्रोजन एक प्रकार का वायरस ही है। नहीं नहीं नहीं, कुछ जो आपके बूट फेमस वायरस हो, जो हाल फिलहाल में कुछ आया हो, तो कोई नाम वगैरह कुछ नाम नहीं पता। बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, फाइल सिस्टम वायरस, इस टाइप के कुछ आते हैं। ये आप लोग करंट में देखते रहिएगा। अभी हाल फिलहाल में कुछ चाइना ने जो भारत में बिजली वाला केस था, उसमें कुछ एक वायरस का नाम आया था, तो ये करंट से पूछे जाते हैं। बाकी अंदर जाके आपको पीछे से नहीं पूछा जाएगा ट्रोजन हॉर्स क्या था, ये इस टाइप के वायरस आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो सर आगे चलते हैं हम लोग इसी के अंदर। जो सम अदर थ्रेट्स आप टू कंप्यूटर सिक्योरिटी, जिससे स्पूगिंग होता है, इसकी एक वर्ड इस्तेमाल होता है। ये स्पूगिंग क्या होता है, मतलब स्पूगिंग हो गया, हैकिंग हो गया, क्रैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया। अभी हाल फिलहाल में एनडीटीवी की एक पत्रकार थी, वो कह रही थी ना फिशिंग के शिकार हो गए, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा फिशिंग क्या होता है। ठीक है, इस तरह के वर्ड, जो स्पूकिंग हो गया, हैकिंग हो गया, फिशिंग क्या है कि, और रूट किट्स, इस टाइप की कुछ चीजें होती हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे स्पूकिंग क्या होता है कि स्पूकिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है, उसमें आप बिना किसी की, उसकी जो सामने वाले की जानकारी बिना क्या आप उसका कंप्यूटर एक्सेस कर रहे होते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी स्पूकिंग कहलाती है। इसमें हमें पता नहीं कि कोई हमारा सपोज करिए आप इस सिस्टम को मैं इस्तेमाल करूं और आपको पता भी नहीं चले, ये क्या कहलाएगा, स्पूकिंग कराएगा। और किसके द्वारा होता है ये, किसी ना किसी एक प्रोग्राम के माध्यम से होता है। और हैकिंग तो आप लोगों ने सुना है कि किसी के जुड़े कंप्यूटर में जो कुछ चीजें चोरी करने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें इस्तेमाल हो रहा था। इसमें क्या किसी चीज को चोरी किया जा रहा है, और इसको भी इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हैकिंग कहा जाता है। और क्रैकिंग क्या है, क्रैकिंग क्या होता है कि जो कंप्यूटर के किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर है उनको, घटकों को जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है, मतलब उसको क्या है, डिस्टर्ब कर देना, पूरा क्या कहलाता है, क्रैकिंग कहलाता है। उसी हैकिंग और क्रैकिंग लगभग एक तरह की चीजें हैं। कई बार क्या होती है, हैकिंग हैकिंग आपके कंप्यूटर को स्टॉप कर देती है और आपसे पैसा मांगती है आपको कंप्यूटर को खोलने के लिए। और क्रैकिंग भी उसी टाइप की प्रक्रिया है। फिशिंग क्या होती है, तो फिशिंग क्या होती है कि आप लोगों ने देखा कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कई बार बहुत सारे मेल्स वगैरह होते हैं, आते रहते हैं, आप इतना रुपया दीजिए वो, तो आपको हम 10 लाख 10 करोड़ जितवा देंगे। इसमें क्या होता है कि आपसे वो कुछ आपकी जानकारी हासिल करना चाह रहा होता है। तो क्या है कि गलत तरीकों से जो आपकी जानकारी हासिल करने की प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, फिशिंग कहते हैं। तो ये हाल फिलहाल में इस तरह के बहुत सारे आप लोग शिकार हुए होंगे कि 10 रुपए दे दिया आप 10,000 मिल जाएंगे। इस टाइप में क्या होता है कि आपकी जानकारी, आपने अपने आधार कार्ड दे दिया, आपने अपनी पासबुक की डिटेल दे दी, इस सारी प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है, ये आपकी फिशिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, और एक एडवेयर होता है, तो इसका मतलब एडवेयर क्या होता है कि आपके जब आप स्क्रीन खोलते हैं ना, तो बहुत जगह पे एड्स वगैरह दिखाते रहते हैं, वो सभी एडवेयर ही काम, ये सारी चीजें करता रहता है, कहाँ पे कौन सा एड दिखाना है। और
और एक होता है रूट किट्स, मालवेयर का ही प्रकार है। रूट किट्स में क्या होता है कि ये मालवेयर करता है ये है कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है ना, उस पे जाके इफेक्ट करता है, उस पे अपने आप को क्या कर देता है और नियंत्रण हासिल कर लेता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है उस पे क्या है ये काम कर रहा है। वो रूट किट्स करके एक मालवेयर ही होता है, वो क्या करता है आपके जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल्स होती हैं वहां पे जाके वर्क करने लगता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो साइबर अटैक से संबंधित चीजें हैं, जो कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो उनके बारे में हम लोगों ने लगभग लगभग जान लिया सर। और कुछ तो नहीं लगता सर इसके बारे में जानने की जरूरत है? नहीं नहीं, इतना काफी। और ये सिक्योरिटी के कुछ समाधान भी होते हैं सर, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, फायरवॉल होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, पासवर्ड होता है। तो इसी सर ये एक चीज इसमें जो मुझे लगता है समझने वाली है, सिंपल सी बात है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में सबने सुन रखा होगा। ये क्या होते हैं, जो कंप्यूटर के वायरस होते हैं उनको रोकने का काम करते हैं। तो उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको वो ज्यादा मतलब किसी को उतनी ज्यादा मतलब समस्या होनी चाहिए कि समझने में। एक मिनट में आप। और एंटीवायरस कुछ नाम वगैरह अभी पूछे जाते हैं ना सर, जैसे एवास्ट हो गया, नॉर्टन वगैरह हो गया, और सिमेंटी वगैरह। तो इनके कुछ और स्पेशल नाम जो आप लगता है आपसे पूछे जाने चाहिए कोई सर? एक क्विक हील है। अच्छा हाँ, क्विक व्हील जो फ्री वगैरह के आते नहीं, आपके सब लैपटॉप में पड़े होंगे, देख लीजिएगा। तो डिजिटल सिग्नेचर का क्या मामला होता है सर कुछ? मतलब क्या होता है कि कई बार आपकी डिजिटल सिग्नेचर जो होती है किसी चीज को प्रमाणित करने के लिए होती है, तो ये भी क्या सॉफ्टवेयर ये मालवेयर अगर रोकने में काम आती है क्या? डिजिटल सिग्नेचर आपका जो डेटा इंक्रिप्शन का जो एक टेक्निक है, कि हम्म आप अपना डेटा किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो, तो हम्म डिजिटली ऑथराइज्ड है कि नहीं है। हम्म क्योंकि सिग्नेचर अगर डिजिटली सिग्नेचर करने की बात करेंगे तो वो तो वही बात हो गई कि हमने उसको पेपर पे किया, उसका उसको स्कैन किया, स्कैन करके उसको पेस्ट कर दिया कहीं पर, तो हम्म माना जाएगा कि आपने उस पर सिग्नेचर किया है। लेकिन वो उतना ऑथराइज्ड नहीं माना जाता है, क्योंकि स्कैन कॉपी तो आपकी सिग्नेचर की कोई भी फोटो खींच के कर सकता है। तो हम्म सिग्नेचर तभी ऑथराइज्ड है जब वो रनिंग हैंड में हो, लग रहा हो कि हाँ जेन्युइन है, ओरिजिनल किया हुआ है पेपर के ऊपर ही। तो उसी तरीके से सिग्नेचर करने का डिजिटली जो एक टेक्निक है उसको डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। हम्म उसमें क्या होगा कि आपके आइडेंटिटी के साथ एक आपका कोड हम्म जनरेट किया जाएगा, और वो कोड आपके डॉक्यूमेंट के साथ इनक्रिप्ट करके सेंड किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह में। तो जहां पे उसका डिक्रिप्शन करेंगे तो वो कोड ऑथराइज्ड कोड होगा, जिसकी वजह से उसको डिजिटली साइंड ऑथराइज्ड माना जाएगा आपके डॉक्यूमेंट को। एक प्रकार का उसमें आपके, पासवर्ड मान के चलिए आप, मतलब हाँ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अच्छा ये सर एक चीज जो मुझे लगता है कि दोस्तों को जाननी चाहिए, स्टूडेंट को जाननी चाहिए, फायरवॉल इसका क्या पूछता है क्या? फायरवॉल की कैसे होता नहीं कि आपके जो आप जब ये वाच डाउनलोड कर लीजिए तो कुछ कुछ दिनों बोलता नहीं रहता योर फायरवॉल वाज ब्रोकन एंड ऑल, ये सारी चीजें। तो ये कुछ जानने लायक चीज है क्या फायरवॉल में, कि या बस छोड़ दिया जाए कि ये बस इतना होता है कि सिक्योरिटी के लिए काम की चीज है? कुछ जानने लायक हो तो जाने, नहीं तो आगे बढ़े हम लोग। फायरवॉल का जो मेन इशू है, फायरवॉल कहाँ पे यूज होती है, हम्म जो आपका नेटवर्क है, हम्म जिस नेटवर्क के थ्रू आप बाहर की डिवाइसेस हो रहे हो, हम्म तो या तो बाहर की डिवाइसेस के थ्रू डेटा आपके डिवाइस के अंदर आ रहा है, हम्म या फिर आपका डेटा हम्म किसी बाहर नेटवर्क के लिए जा रहा है। सपोज दिस इज योर कंप्यूटर, और ये बीच में एक फायरवॉल, हम्म और ये है बाहरी पूरी दुनिया। हम्म दिस इज द वर्ल्ड। हम्म देयर आर मेनी कंप्यूटर्स, मेनी सर्वर्स, जो कि पूरे इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। यहाँ वो इंटरनेट का जाल है जिसको बोलते हैं इंटरनेट। आपने क्या किया, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से एक कनेक्शन लिया, और उस कनेक्शन का यूज करके आप का जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। आप डेटा सेंड भी कर रहे हो बाहर इंटरनेट के जरिए अदर डिवाइसेस को, और डेटा वहां से ले भी रहे हो। तो जब डेटा का ट्रांसमिशन होता है बेसिकली, तो जब डेटा आपके कंप्यूटर से आपके नेटवर्क को छोड़ता हुआ बाहर की तरफ जा रहा है, तो वहां पे फायरवॉल का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। फायरवॉल डिसाइड करेगा कि वेदर दैट पर्टिकुलर ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा इज सिक्योर्ड एंड इट इज ऑथराइज्ड ट्रांसमिशन और नॉट। तो फायरवॉल एक बार वेरीफाई करता है कि जो डेटा आपके कंप्यूटर से बाहर की तरफ जा रहा है
वो इंटरनेट डेटा है कि नहीं है, आपने उसको सेंड किया है कि नहीं है ऑथराइज वे में, एक सही तरीके से सिक्योर्ड मैनर में बाहर जा रहा है, या फिर अनऑथराइज्ड वे में उसको एक्सेस किया जा रहा है। तो अगर आपके कंप्यूटर में फायरवॉल इनेबल्ड है तो आपके कंप्यूटर का डेटा अनऑथराइज्ड बाहर से नेटवर्क से नहीं ले सकता है, और बाहर का डेटा जब आपके कंप्यूटर में आएगा तो भी कोई अनऑथराइज्ड डेटा जो आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचा सकता है वो एंटर नहीं कर पाएगा। तो फायरवॉल दो तरीके के होता है, हार्डवेयर फायरवॉल भी होती हैं और सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी होती हैं। तो बेसिकली जो एंटीवायरस के साथ जो फायरवॉल हमारे पास मिलती है वो सॉफ्टवेयर फायरवॉल होती है। हार्डवेयर फायरवॉल जो होती है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसमें इनबिल्ट होती है। अरे वो अलग से, अगर आपने कभी लैपटॉप खोला हो अपना, पीछे की तरफ एक लगी होती है इतनी बड़ी सी, वही होती है ना ऐसे।